हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस आज अपन देखेंगे बीएचयू एंट्रेंस जो टेस्ट होता है ना 2020 का जो टेस्ट है बीएचयू का, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इसके जो एग्जाम डेट है वो कब है, एग्जाम कब होगी, कितनी सीटें हैं, एक सीट पर जो टोटल सीटें हैं उनके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वैसे इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बीएचयू की वो मैंने पहले आपको बता दी, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो कि इसमें जो कट ऑफ जाती है ना 2019 में जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की कितनी थी, जनरल की कितनी थी, एससी की कितनी थी और एसटी की कितनी थी, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन कुछ जो इसकी इंफॉर्मेशन है आज अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अच्छी चीज़ें पाना मुश्किल है, बुरी चीज़ें तो आसानी से मिल जाती है। तो देखिए गाइस, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ना वो है 11 सितंबर 2020। 11 सितंबर 2020 को बीएचयू का क्या होगा, एग्जाम होगा। अब काफ़ी स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर जैसे पहले बीएचयू की एग्जाम फिक्स हुई थी ना वैसे ही फिर क्या हुई थी, पोस्टपोन्ड हो गई थी कोरोना की वजह से। तो अब 11 सितंबर को जो एग्जाम डेट फिक्स हुई है ये भी क्या हो जाएगी, पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो ऐसी नेगेटिव आपके दिमाग में है तो वो निकाल देना, क्योंकि जो एग्जाम यदि फिक्स हो रही है अब जैसे आईआईटी और जेईई की जो एग्जाम है वो भी क्या है सितंबर में, तो वो भी बिल्कुल एक नियमित समय पर होगी। उसी प्रकार जो बीएचयू के एग्जाम है ना वो भी 11 सितंबर को ही होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने बिल्कुल कन्फर्म इसका ऑर्डर दे दिया है कि जो भी एग्जाम सब निश्चित होती है ना वो बिल्कुल समय के अनुसार ही होनी चाहिए। तो गाइस ये जो एग्जाम डेट है ना ये अब बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगी, 11 सितंबर को ही एग्जाम होगी। तो देखिए गाइस इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन पहले बता दी, लेकिन आज थोड़ा और देख लेते हैं। गाइस इसमें टोटल सीटों की बात करें ना तो टोटल सीटें हैं गाइस इसमें 204। वैसे अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 154 से 204 204, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है गाइस। अब बात करें कि इसमें जो फॉर्म फिल हुए थे ना 2000, अब जो टेस्ट होगा 2020 का, इसमें सीटें तो कितनी है 154 to 204। अब फॉर्म जो फिल हुए थे वो कितने हुए थे गाइस, तो वो देखिए 77,000 इसमें क्या हुए थे, फॉर्म फिल हुए थे। अब देखिएगा सीटें कितनी है और फॉर्म फिल कितने हुए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को अब क्या हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी कि सर हमारा नंबर कैसे आएगा। तो गाइस ऐसी जो नेगेटिव है ना वो आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं चलनी, क्योंकि आपको क्या चाहिए, हमारे को तो केवल एक सीट चाहिए ना। तो यदि आपका टारगेट बीएचयू है ना तो ये नेगेटिव आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए गाइस यदि अपन यहाँ पर बात करते हैं ना तो 350 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब इतने जो स्टूडेंट है ना वो तो एक एग्जाम के सेंटर पर ही हो जाते हैं, तो एक सेंटर से क्या निकलेगा, एक स्टूडेंट निकलेगा। तो गाइस ये जो एग्जाम है ना काफ़ी टफ है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या है बहुत ही बेहतरीन है। अब कंपैरिजन करके आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, एक तो आईसीआर की और एक जेईटी की, जेट की, इन दोनों को कंपैरिजन करके बताता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो बीएचयू है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिएगा इस आईसीआर की सीटों की बात करें तो 300 इसमें टोटल सीटें हैं, ओके। जेड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इतनी सीटें हैं, 1300 से 1600 सीटें हैं, ठीक है। ये अपन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें जो एग्रीकल्चर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिएगा इस आईसीआर में तो कितनी है 3000 और जेड में कितनी है 1300 से 1600 सीटें, ओके। लेकिन बीएच अब इसमें जो फॉर्म फिल हुए थे ना वो भी बात कर लेते हैं। इसमें 2 लाख क्या हुए थे, फॉर्म फिल हुए थे, कितने 2 लाख कितने हुए थे गाइस, 2 लाख इसमें फॉर्म फिल हुए थे। जेड की बात करें तो समथिंग 27,000 27,000 इसमें फॉर्म फिल हुए थे। अब देख सकते हैं आप, कंपैरिजन कर सकते हो गाइस कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी एग्जाम है। वैसे मैं आपको कहूँ ना तो इम्पोर्टेंट सबसे यदि ज़्यादा बेहतरीन है तो वो टेस्ट है आईसीआर। यदि इसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है ना तो ये सबसे बेस्ट है। फिर बात करें बीएचयू, फर्स्ट नंबर प्राइस से देना तो वह सबसे पहले तो आईसीआर, फिर बीएचयू और लास्ट में है जेड, ओके गाइस। यदि आईसीआर में सेलेक्ट होते हैं ना तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद यदि आईसीआर में भी नहीं होता है तो बीएचयू, बाकी शेष तो क्या रहेगी जेड, ठीक है ना।
आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आईसीआर। यदि आईसीआर यदि आपका टारगेट है ना, तो आपको आईसीआर जब भी ना मिलती है तो क्या हो जाएगा, बीएचयू तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन टारगेट हमारे को क्या रखना है, आईसीआर, ठीक है। इसके एग्जाम अभी फिक्स नहीं हुए। और जेट के एग्जाम की बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर सुनने में आया है, वैसे मैं कहूँ तो कंफर्म तो नहीं कह सकता कि ये डेट क्या है, फिक्स है, लेकिन सितंबर में इसके एग्जाम क्या है, होने वाली है। क्योंकि जैसे अभी सेंट्रल की जो एग्जाम है, जैसे बीएचयू का सेंट्रल के एग्जाम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्जाम कब है, 11 सितंबर को है। तो जो लगभग जो एंट्रेंस टेस्ट की जो एग्जाम्स है ना, जैसे आईआईटी और जेईई के एग्जाम कब है, सितंबर में। तो जेट की भी एग्जाम यदि बात करें ना, तो गाइस 8 सितंबर को इसकी एग्जाम हो सकती है। अभी वैसे कोटा यूनिवर्सिटी ने इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं किया है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो बता दें कि जो इसकी एग्जाम है ना वो कब होगी, एवरेज 8 सितंबर या फिर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन सितंबर में इसकी एग्जाम हो सकती है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो आपके पास बीएचयू के लिए भी बहुत कम समय है और जेट के लिए भी बहुत ही कम समय, 20 डेज, 20 दिन का समय है आपके पास। तो अब हमें क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, हार्ड वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब पता चलेगा कि इतने दिनों में आपने क्या किया, टाइम पास किया है या फिर स्टडी की है। यदि स्टडी की है ना, तो गाइस अब आपको स्मार्ट स्टडी की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा जो ओल्ड पेपर है ना उनको सोल्व कीजिए। क्या कीजिए, जो भी ओल्ड पेपर्स है, जेट की बात करें, आईसीआर की बात करें और बीएचयू की बात करें, तो जितने भी एग्जाम्स पहले हो चुके उनके ओल्ड पेपर है ना उनको आप सोल्व कीजिए, ठीक है। फिर सेकंड जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, और वो क्या है, प्रैक्टिस पेपर। क्या है गाइस, प्रैक्टिस पेपर। यदि प्रैक्टिस पेपर आप सबसे ज्यादा सोल्व करते हो ना गाइस, तो इससे क्या होगी, आपकी जो नेगेटिव है ना वो दूर हो जाएगी। जैसे बीएचयू में बात करें तो इसमें क्या है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। इसकी मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ एक बार दोबारा से। वैसे टोटल क्वेश्चन की बात करें ना पेपर में, तो 5 सब्जेक्ट आते हैं और टोटल नंबरिंग कितनी होती है, सॉरी क्वेश्चन कितने होंगे, 200, ओके। लेकिन जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, अब इसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, एक तो होगी रीजनिंग। क्या होगी, रीजनिंग। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन, ओके। सेकंड बात करें केमिस्ट्री, सेकंड सब्जेक्ट क्या हमारा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने होंगे, 25, तो ये कितने हो गए, 50। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में अदर सब्जेक्ट होंगे, जैसे बायोलॉजी हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, ओके। इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 50, ओके गाइस। फिर बात करें इसके अलावा मैथ्स होगी, मैथ्स और फिजिक्स, ओके, इनके भी कितने होते हैं, 50। अब ये जरूरी नहीं है और कंपल्सरी तो कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट है। इसमें रीजनिंग और केमिस्ट्री तो आपको चूज करना ही होगा, ये तो आपको करना ही होगा, ठीक है ना गाइस। सेकंड में जैसे बायोलॉजी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, मैथ्स की बात करें और फिजिक्स की बात करें, तो इन चारों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर को क्या करेगा, ज्यादा चूज करेगा। अब बायोलॉजी का स्टूडेंट है, यदि उसकी बायोलॉजी अच्छी है ना तो वो बायोलॉजी चूज कर सकता है। और यदि उसको लगता है कि नहीं सर मेरा तो एग्रीकल्चर क्या है ज्यादा बेस्ट है, तो वो एग्रीकल्चर को भी चूज कर सकता है। मैथ्स के स्टूडेंट की बात करें तो मैथ्स का स्टूडेंट भी मैथ्स चूज कर सकता है, और यदि एग्रीकल्चर उसकी बेस्ट है तो एग्रीकल्चर को भी वो चूज कर सकता है। कोई स्टूडेंट यदि उसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो वो फिजिक्स को भी क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। और यदि उसे लगता है कि नहीं मेरी एग्रीकल्चर क्या बेस्ट है, तो वो एग्रीकल्चर को भी क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो पार्ट है ना ये तो कंपलसरी है, इसके तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। अब यहाँ से आप एक सब्जेक्ट यूज करते हो, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 50। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100। कितने हो गए, 100। अब एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन की जो नंबरिंग होगी ना वो कितनी होगी, 3rd। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, ओके गाइस। अब जो कटौती होगी नेगेटिव वो 1/3 होगी। कितनी होगी, 1/3। अब जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने हो गए, 300, ओके गाइस। कितनी नंबरिंग हो गई, 300 का क्या होगा, आपका पेपर होगा। अब यहाँ पर बात करें जैसे 2019 में जो टॉप जो फर्स्ट रैंक आई थी ना गाइस, उस स्टूडेंट के कितने नंबर थे, तो वो थे 274, ओके गाइस। फर्स्ट रैंक आई थी ना, तो उस स्टूडेंट के जो नंबर थे वो कितने थे, 274। अब यदि आपको फर्स्ट रैंक लानी है ना, तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे, तभी आपकी क्या होगी, फर्स्ट रैंक आएगी।
तो गाइस ये हमने बात की मोटी मोटी, इसमें जो फर्स्ट पार्ट में बात की हमने रीजनिंग आती है, इसके अलावा केमिस्ट्री आती है, बायो, एग्रीकल्चर, मैथ्स और फिजिक्स। इसके अलावा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और उसका लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो गाइस ये हमने बात की बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इसके एग्जाम कब है? 11 सितंबर 2020 को। तो अब हमारे पास बहुत ही कम समय है गाइस, स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला है वो भी बता दिया, आप उसको क्या करें, फॉलो कीजिए। तो गाइस इसमें यदि आप सीट निकालते हो ना तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही टफ एग्जाम है, ठीक है ना, इंडिया लेवल का एग्जाम है और क्या है, बहुत ही टफ एग्जाम है। आईसीआर से भी बात करें ना तो आईसीआर की यदि कंपैरिजन करें ना तो उसकी तुलना में भी क्या है, टफ, क्योंकि सीटें तो क्या है, कम, और फॉर्म फिल क्या हुए आईसीआर की तुलना में भी ज़्यादा। वैसे तो आईसीआर में ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन सीटों की कंपैरिजन में बात करें ना तो सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म फिल हुए। जेट में भी क्या है, फॉर्म फिल बहुत कम हुए, ठीक है ना, 27,000 फॉर्म अप्लाई हुए। इसमें जो गवर्नमेंट जो सीटें हैं वो 1600 है, ठीक है। तो आप जेट में भी क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो, उसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यदि बताऊँ ना, यदि मैं आपको बता दूं कि आप जेट की तुलना से यदि आप बेहतरीन करना चाहते हो तो बीएचयू में आप एक सीट निकाल सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना गाइस। इसके अलावा आईसीआर सबसे बेस्ट है। तो गाइस ये हमने बात की मोटी मोटी बीएचयू के बारे में, ठीक है गाइस, थैंक यू।